आओ उनसे सवाल करते हैं, बेवजह जो मलाल करते हैं, जिनका घर बट चुका है टुकड़ों में, वो मेरे घर पे सवाल करते हैं। जो जेएनयू में आपने जो कविता पढ़ी थी जी, जिस पर विवाद हुआ था, मैं चाहता हूं कि आप वो भी अगर पढ़ें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि जो हजारों जनता हमारे पीछे जो श्रोतागण आपको सुन रहे हैं वो भी आखिर जानना चाहेंगे कि वह आखिर कौन सी कविता थी जहां पर ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी आवाज उठाई गई, ऐसे धिक्कार है संस्थानों पर जहां पर इस प्रकार के प्रोफेसर उठकर चले जाते हैं। गीत नहीं लिखने जो भेदभाव फैलाते हो, मजहब की सत्ता को जो आपस में रोज लड़ाते हो। शिक्षा भारत के कार्यक्रम साहित्यनामा में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है, जहां पर चर्चा व परिचर्चा होती है कविता, छंद, गीत, गजल, हास्य, व्यंग और ओज की। आज के इस परिचर्चा सत्र में हमारे मध्य हैं अशोक अग्रवाल जी। अशोक अग्रवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत आपका भी बहुत 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 नमस्कार आपको। आपसे हम प्रश्न करना चाहते हैं कि आपने काव्य लेखन की शुरुआत कैसे की? कार्यक्रम की शुरुआत हो उसके पहले माँ सरस्वती की आराधना 4 पंक्ति में करता हूँ। स्वागत। और फिर परिचर्चा करते हैं, जी जी बिल्कुल कविता पर जी। कि मेरी जगदम्बिका दिग्दर्शिका हो ज्ञान दे देना, मेरी जगदम्बिका दिग्दर्शिका हो ज्ञान दे देना, प्रलय में भी प्रणय की अस्मिता को मान दे देना, सदा पूजा करूंगा लेखनी में शब्दवंशी हूँ, मेरा हर शब्द पूजा में चढ़े वरदान दे देना। क्या बात है, हर शब्द पूजा में चढ़े वरदान दे देना। कि कविता का जिसको दंभ हुआ कभी कभी नहीं बन सकता है। अरे वाह। कविता का जिसको दंभ हुआ कभी कभी नहीं बन सकता है, कविता का जिसको दंभ हुआ कभी कभी नहीं बन सकता है, कितना कर लो झूठा दाना हद कभी नहीं बन सकता है। क्या बात है। कितना कर लो झूठा दाना हद कभी नहीं बन सकता है, जो खुद को वाल्मीकि समझे औरों को तुच्छ बताता हो। क्या बात कह दी। जो खुद को वाल्मीकि समझे औरों को तुच्छ बताता हो, टिम टिम करने वाला जुगनू रवि कभी नहीं बन सकता है। टिम टिम करने वाला जुगनू रवि कभी नहीं बन सकता है, रवि कभी नहीं बन सकता है। हर एक चीज को पाने खातिर पागल होना पड़ता है, हिमकण को दिनकर से मिलकर बादल होना पड़ता है, बादल होना पड़ता है। यूं तो मरना जीना सबका अनायास हो जाता है। बात है, वाह। यूं तो मरना जीना सबका अनायास हो जाता है। राम गोद में मरे जटायु घायल होना पड़ता है। राम गोद में मरे जटायु घायल होना पड़ता है। कि जिनके कुनबे में सांझ समय जब दीप जलाया जाता है। क्या बात है। कि जिनके कुनबे में सांझ समय जब दीप जलाया जाता है, जिनके कुनबे में सांझ समय जब दीप जलाया जाता है, छौनों को फटे बिछौनों पर बेबाक सुलाया जाता है। क्या बात है। छौनों को फटे बिछौनों पर बेबाक सुलाया जाता है। यह चमक चरागों की केवल उनके महलों में अच्छी है। यह चमक चरागों की केवल उनके महलों में अच्छी है, जिनके महलों में शोहरत को हर भोर बुलाया जाता है। जिनके महलों में शोहरत को
हर भोर बुलाया जाता है। से गीत नहीं लिखने जो भेदभाव फैलाते हो, मजहब की सत्ता को जो आपस में रोज लड़ाते हो, मजहब की सत्ता को जो आपस में रोज लड़ाते हो। ऐसे गीत लिखेंगे हम जिसमें झंडे का मान रहे, ऐसे गीत लिखेंगे हम जिसमें झंडे का मान रहे। जनगण मन अधिनायक जय हे का पूरा सम्मान रहे, जनगण मन अधिनायक जय हे का पूरा सम्मान रहे। कौन लिखेगा शहीद परिवार की कथाएं, हाँ, कौन विधवा की व्यथा आंसुओं को गाएगा। क्या बात है। सूने कुक क्रंदन को बहना के बंधन को नौनिहालों के निर्दोष नयन लिख पाएगा। क्या बात है। दोस्तों की याद वृद्ध पिता की फरियाद बोलो, कौन इस तमस को सूर्य बन खाएगा। हाँ, कभी तुम कर्ज भूल लिखने लगे सौंदर्य, कौन फिर फर्ज देश भक्त का निभाएगा। क्या बात है। ऐसी विचारधारा अगर कवि की होगी तो वह देश के लिए काम करेगा, अपने समाज के लिए काम करेगा। ऐसी कविताएं देश में होंगी तो देश का भी कल्याण होगा। आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, बहुत ही अच्छे चर्चित आप गीतकार हैं अशोक कविरल जी। आप जब जेएनयू में जाते हैं और वहां से आप कविता पाठ करते हैं, उसके बाद जब आपको धमकी मिलती है उसका कुछ प्रकरण आप बताएंगे, क्या था वो। जी बिल्कुल है। उसमें ये हुआ कि जेएनयू में एक प्रोग्राम था जी, उसके तहत मैं गया था। और वहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि उसमें मुद्दा शाहीन बाग वाला चल रहा था जी। तब मैं कविता वहाँ पर पढ़ रहा था, तो कुछ प्रोफेसर्स जो थे आइडियल से उठकर चले गए थे मेरे कविता पढ़ने के बावजूद। फिर बाद में शाम को ये कहा गया कि तुम यहाँ से कैसे निकल पाओगे, यहाँ क्या पढ़ दिया है, क्योंकि उनके विरोध में था। तो कवि जो होता है वो सच पढ़ता है, बिल्कुल, वो किसी के दबाव में नहीं पढ़ता है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, देखिए आज के समय की जो मांग है जी, वहां से जोड़ता हूँ और सुने। अरे वाह, स्वागत है। कि मैं भी आंगन है तलाश करता हूँ, मैं भी आंगन तलाश करता मैं हूं। भी आंगन तलाश करता हूँ और राशन तलाश करता हूँ। मैं भी आंगन तलाश करता हूँ और राशन तलाश करता हूँ। जिनको रोटी भी ना मयसर है, जिनको रोटी भी ना मयसर है, जिनको रोटी भी ना मयसर है, उनका शासन तलाश करता हूँ। मैं भी आंगन तलाश करता हूँ और राशन तलाश करता हूँ। और जो आए दिन आजकल जो जॉइंट फैमिली है वो कहाँ बिखरती जा रही, मैं पढ़ता हूँ और सुने। दूसरे पर आरोप लगाना तो बहुत सहज होता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अपने घर पर जब बीतती है तब समझ में आता है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं सुनाता हूँ, आप सबके लिए है, सुने। स्वागत है। कि आओ उनसे सवाल करते हैं, क्या बात है। आओ उनसे सवाल करते हैं, बेवजह जो मलाल करते हैं। आओ उनसे सवाल करते हैं, बेवजह जो मलाल करते हैं। जिनका घर बट चुका है टुकड़ों में, जिनका घर बट चुका है टुकड़ों में, जिनका घर बट चुका है टुकड़ों में, वो मेरे घर पे सवाल करते हैं। जिनका घर बट चुका है टुकड़ों में, वो मेरे घर पर सवाल करते हैं। आओ उनसे सवाल करते हैं। ये कविता रही है।
जो जेएनयू में आपने जो कविता पढ़ी थी जी, जिस पर विवाद हुआ था, मैं चाहता हूं कि आप वो भी अगर पढ़ें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि जो हजारों जनता हमारे पीछे जो श्रोतागण आपको सुन रहे हैं वो भी आखिर जानना चाहेंगे कि वह आखिर कौन सी कविता थी जहां पर ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी आवाज उठाई गई, ऐसा धिक्कार है संस्थानों पर जहां पर इस प्रकार के प्रोफेसर उठकर चले जाते हैं। वो कविता आप पढ़िए, स्वागत है आपका। उसके पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जेएनयू में ही जो विवाद हुआ था जी, अभी, ब्राह्मण भारत छोड़ो, उनको पता नहीं है पगलों को कि ब्राह्मण क्या चीज है हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए। मैं उनको सुनाना चाहता हूं और सुने। अरे सुनो जेएनयू वालों, यूपी आकर देखो तो, यूपी आकर देखो तो। मैं आह्वान करता हूं उनका। जी बिल्कुल। कि अरे सुनो जेएनयू वालों, यूपी आकर देखो तो, अरे सुनो जेएनयू वालों, यूपी आकर देखो तो, सारी दुविधा मिट जाएगी नजर मिलाकर देखो तो, सारी दुविधा मिट जाएगी नजर मिलाकर देखो तो, सारी दुविधा मिट जाएगी नजर मिलाकर देखो तो, वाम पंथ की सड़ी लाश को जीवन भर ढोने वालों, क्या बात है, वाम पंथ की सड़ी लाश को जीवन भर ढोने वालों, भारत माता का यश गौरव या जय गा कर देखो तो, भारत माता का यश गौरव या जय गा कर देखो तो, या जय गा कर देखो तो। अब वो गीत पढ़ता हूं आप सबके सम्मान में, देश के सम्मान में उन शहीदों की वंदना करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए, पढ़ता हूं। स्वागत है। में पढ़ा गया था, विवाद हुआ था, मैं पढ़ता हूं। बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए। कि वतन पे जो तन को हवन कर गए हैं, हाय हाय, वतन पे जो तन को हवन कर गए हैं, वतन पे जो तन को हवन कर गए हैं, करो इस तवन वो नमन कर गए हैं, नमन कर गए हैं, वतन पे जो तन को हवन कर गए हैं, करो इस तवन वो नमन कर गए हैं, नमन कर गए हैं। चलो आज रोती धरा पे बुला लें, चलो आज रोती धरा पे बुला लें, शहीदों को फिर से धरा पे बुला लें, धरा पे बुला लें, धरा पे बुला लें। निकेतन अकेतन हवाएं रहेंगी, निकेतन अकेतन हवाएं रहेंगी, अकिंचन कसिंचन चिताएं करेंगी, अकिंचन कसिंचन चिताएं करेंगी, कि जड़ आंसुओं में तपन ही तपन है, जड़ आंसुओं में तपन ही तपन है, करो युद्ध तुम बुद्ध हो ये जतन है, करो युद्ध तुम बुद्ध हो ये जतन है, मेरी अक्षराक्षर क्षरण चाहती है, मेरी अक्षराक्षर क्षरण चाहती है, विलखती धरा रिपु दमन चाहती है, दमन चाहती है, विलखती धरा रिपु दमन चाहती है, वतन पे जो तन को हवन कर गए हैं, हवन कर गए हैं, कि अवसान भी अब निवेदन करेगा, अवसान भी अब निवेदन करेगा, दिनमान भी अब विरेचन करेगा, दिनमान भी अब विरेचन करेगा, खफा जिंदगी खौफ पागल हुआ है, खफा जिंदगी खौफ पागल हुआ है, अभी तक न समझे ये बादल धुआं है, क्या बात कह दिया, बादल धुआं है, अभी तक न समझे ये बादल धुआं है, तबाही को तुमने निमंत्रण दिया है, तबाही को तुमने निमंत्रण दिया है, तमन्ना सफल हो यही प्रण किया है, तमन्ना सफल हो यही प्रण किया है, प्रणय
प्रलय में प्रणय की न बंशी बजाओ, क्या बात है। प्रलय में प्रणय की न बंशी बजाओ, गदा चक्र शर चाप जल्दी उठाओ, क्या बात है। जल्दी उठाओ। मेरी अब कलम शर कलम चाहती है, मेरी अब कलम शर कलम चाहती है, रकीबों के मुंह पर कदम चाहती है, रकीबों के मुंह पर कदम चाहती है। वतन पे जो तन को हवन कर गए हैं, वतन पे जो तन को हवन कर गए हैं, करो इस तवन वो नमन कर गए हैं, नमन कर गए हैं, नमन कर गए हैं। क्या बात है। एक शेर है कि सारी दुनिया घूमी मैंने देख लिया, आहा, सारी दुनिया घूमी मैंने देख लिया, मेरी माँ के जैसा कोई और नहीं। क्या बात है। मेरी माँ के जैसा कोई और नहीं। अशोक कविराज जी हमारे साहित्यनामा में आए, बहुत अच्छा लगा और पूरे साहित्यनामा की टीम से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप दिन प्रतिदिन आप और उन्नति करें, सीतापुर का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आप सबको, बहुत प्रणाम आपको।